और अब अपडेट चौथे दिन की जांच का। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य रेडार पर हैं। महासचिव चंपत राय और व्यवस्थापक गोपाल राव के बाद आज ट्रस्ट के एक और सदस्य अनिल मिश्रा का नंबर आया है। सूत्रों के मुताबिक आज मंदिर परिसर में एसआईटी ने अनिल मिश्रा से पूछताछ की है। इसके अलावा नोटों का बंडल बनाने और नोटों की गिनती करने वाले प्रभारियों से पूछताछ भी हुई है। साथ ही जांच में वो लोग भी शामिल हैं जो कैश की गिनती में शामिल लोगों को नियुक्त करते थे। सीसीटीवी फुटेज के एक्सपर्ट्स भी मंदिर परिसर में बुलाए गए हैं। सवाल है कि अनिल मिश्रा कौन है और वो कैसे एसआईटी के रेडार पर है। अब यहां यह जानना जरूरी है कि राम मंदिर ट्रस्ट में उनकी अहम भूमिका है। कल हमने आपको बताया था कि चंपत राय के करीबी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से स्पेशल टीम ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू ने ही जांच के दौरान अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए तो उन्हें भी तलब किया गया। देखिए, ऐसे ही कड़ियां खुलती हैं, ऐसे ही कड़ियां खुलती हैं। चढ़ावे की गणना और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के पास ही है। मंदिर के अंदर की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हीं के हवाले है। अब दिलचस्प यह है कि जांच शुरू होने से ठीक पहले अनिल मिश्र आंखों के इलाज के लिए चेन्नई चले गए थे। ऐसे में एसआईटी यह जानना चाहती है कि गड़बड़ी के दौरान व्यवस्था की निगरानी कैसे की जा रही थी। वहां पर कौन सी आंखें हैं जिसको जांच की जरूरत थी। निगरानी में कहीं कोई प्रशासनिक चूक तो नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि अनिल मिश्रा से पूछताछ के बाद कई अहम सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं। ट्रस्ट के सदस्यों के पूछताछ के बाद भी एसआईटी अभी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अब तक पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है और ना ही किसी को आधिकारिक तौर पर हिरासत में लिया गया है। यह जरूर है कि जिन लोगों से पूछताछ हुई उनके बयान को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग। फिलहाल अयोध्या और लखनऊ से लेकर देश भर की निगाहें चढ़ावा चोरी पर टिकी हैं। सवाल यह है कि एसआईटी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के रहस्य से पर्दा उठा पाती है या नहीं। इस 3 सदस्यीय जांच टीम के पास वक्त बहुत कम है। एसआईटी को 1 हफ्ते में शुरुआती रिपोर्ट जबकि 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। वैसे इस मामले में राजनीति काफी हो रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी नाम लिया जो ट्रस्ट के सदस्य हैं। कांग्रेस इस मामले की जांच हाईकोर्ट जज की निगरानी में करवाने की मांग कर रही है तो बीजेपी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। जो ट्रस्ट है हमारे मार्गदर्शक उस ट्रस्ट में ज्ञानेश कुमार भी उसके मेंबर हैं। तो आखिर ये व्यक्ति जो कि चुनाव आयोग के चेयरमैन है, सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर है, तो उसमें वो अभी उस ट्रस्ट में मेंबर है। इस भी एक अच्छी बात है। ये हिस्से के बंटवारे का लड़ाई है। किसी को कम किसी को ज्यादा हिस्से की बंटवारे, उसमें सोने के ईंटें गायब है, बेसकीमती ईंटें गायब है, पैसे जो पूरी तरीके से ये आपस में बंटवारे का खेल है और पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार को, इस चोरी को, चढ़ावे की चोरी को ये पूरी तरीके से दबाने का काम भाजपा के लोग करते हैं। हमारी मांग है कि तत्काल हाई कोर्ट की सिटिंग जज से समयबद्ध इसकी जांच कराई जाए। सरकार से मेरी मांग है और जितने इसमें बड़े हैं जो पैसे लेके शपथ कर गए, चंपत राय से लेकर जितने लोग हैं, गोपाल राव से लेकर, सबकी गिरफ्तारी हो, सबको जेल भेजाए। ये बड़ा मामला है कि माननीय उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले और एक बड़ी कमेटी का गठन हो करके इसका खुलासा हो। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी कभी मस्जिदों के चंदे पर या किसी अन्य संस्थाओं पर कोई प्रश्न खड़े नहीं करती, लेकिन हमारी सरकार सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है और एसआईटी की रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी और जो भी अगर मान लो कोई दोषी पाया जाता है सरकार सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अपने फालतू विश्वस्त लोगों को ट्रस्ट में बैठाने का मतलब ही था कि आगे चल करके हमारी नीयत थी कि हमको चोरी करना है, ऐसे खास लोगों को बैठा दो ताकि बात बाहर ना जाए। तो जो जिस काम के लिए ट्रस्ट बना था वो काम हो रहा है। इन आरोपों, दावों और राजनीति के बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने टीवी9 भारतवर्ष को बताया कि गड़बड़ियों से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कितना मेटिकुलसली काम करते हैं, हर एक योजना कितनी बारीकी के साथ वो देखते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। और उनके मन मस्तिष्क को बहुत हद तक आप जानते हैं, और भगवान के प्रति उनका समर्पण, निराहार रहकर जब मंदिर बन रहा था, जब उद्घाटन होने वाला था, कैसे उन्होंने, तो ये सब देखते हुए अब जब ये खबरें उन तक पहुंच रही होंगी, वो सब देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा? उन्हें अत्यधिक चिंता होगी और दुख होगा। और मैं कोई ये गोपनीयता की बात नहीं है, निर्माण के दौरान जितनी बार मैं मिला हूँ उनसे, उन्होंने एक हर दफ़े परामर्श दिया कि देखो नृपेंद्र, इन स्थानों पर गड़बड़ियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं, ध्यान रखना होगा तुम्हें, क्योंकि ऐसे अवसर नहीं मिलने चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप हो। उसको रोकने के लिए वहाँ पर जो आप कह रहे थे ना, निष्कलंक, तो वो ब्लेमिश स्पॉट नहीं होना चाहिए। हर मीटिंग में उन्होंने 2 मिनट इस पर लगाया।